हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की, जो कि यूनिट 1 में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है यूनिट 1 विलियन में, उनका आपका एक तरीके से टेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं सारे सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके या मेरे से पहले उसका आंसर आपको निकालना है। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके यूनिट 1 से ही ले रहा हूँ, जो कि बुक में से हैं। कुछ क्वेश्चन बुक में से भी रहेंगे और बुक से बाहर भी मैं लूंगा, ताकि आप हर प्रकार का क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो हम हर यूनिट में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा देंगे। तो बच्चों, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन मैं लूंगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जब हम करते हैं विलयन का क्वथनांक जब भी निकालना है और जलीय विलयन आपको दे दे, तो वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर 0.1 मोलार, 0 मतलब 1.0 मोलार, 1.0 सभी में मोलारिटी सेम दी हुई है। तो अब हम इसको जब निकालेंगे तो क्या करना है, हमको आयन निकालना है। जिसके आयन जितने ज्यादा होंगे उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आयन आप करोगे तो +1 और यहाँ पर -1, तो टोटल आयन कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। यहाँ पर अलग करोगे तो +1 और -1, यहाँ भी आयन कितने निकल रहे हैं, 2 आयन। इसमें देखोगे तो सल्फेट पे होता है -2 और इस पर होता है +1, तो +1 और -2 कितने जाएंगे, टोटल 3। यहां पर देखते हैं, इस पर होता है आपका +1 और यहां पर क्या हो जाएगा -1, तो इसमें आयन कितने निकल रहे हैं, टोटल 2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पर कितने हो रहा है, 3। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, मतलब इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, केवल आयन निकालना है। यदि क्वथनांक उच्चतम पूछ ले आपसे, तो जिसके जितने आयन होंगे उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली, तो बच्चों रासायनिक रूप से जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना, वो आपको याद रखना कौन सी होती है, आप बता सकते हैं। तो ये बच्चों रहेगा इसका राइट आंसर, कॉपर फेरोसाइनाइड, है ना। इसका राइट आंसर है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये आप चाहे तो 1 वर्ड यानी कि एक शब्द टाइप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं आपके फेयर कॉपी में। गैसों की द्रव में विलेयता का जो नियम है किसने दिया, सही बच्चों को याद होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, हेनरी ने दिया था ना, हमने पढ़ा था। ये हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों को द्रव में घोलने का काम किया था, सभी को याद है ना। जिन बच्चों ने कंटिन्यू पढ़ाई की वो आसानी से सोल्व कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ये आप आसानी से पहचान सकते हो। क्वथनांक उन्नयन जो कि एक अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। हिमांक अवनमन ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब, तो इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, वाष्प दाब कोई अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्रसरण दाब भी क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो राइट आंसर क्या आपका, वाष्प दाब कोई अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। अगली बात करते हैं, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर। बच्चों अवाष्पशील विलेय जैसे मैं घोल दूंगा तो क्या कम हो जाता है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना हिमांक कम होता है। क्या कम होता है, हिमांक कम हो जाता है। और यदि वृद्धि की यदि बात करते हैं तो यहां पर किसकी वृद्धि होती है, तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, लेकिन हिमांक हमेशा क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद होगा ना आपको, मोललता पढ़ा था आपने, मोललता। फिर बात करते हैं प्रसरण दाब का सूत्र। तो बच्चों प्रसरण दाब का सूत्र क्या है, तो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था। तो जो प्रसरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर WB/MB इंटू RT/V। इस प्रकार से भी वो लिख सकते हैं आप, या पाई के साथ v को लिख सकते हैं, तो पाई v = WB/MB इंटू RT। या एक और भी तरीका होता है, WB/MB को स्मॉल n भी लिखा जाता है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो प्रसरण दाब का सामान्य सूत्र इस प्रकार से होता है। फिर यहाँ पर 5 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता याद करना। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया था क्वेश्चन। तो बच्चों इसको भी हम करेंगे, है ना, सोल्व करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन मतलब इसका अगला देखते हैं, विलियन में निश्चित ताप पर विलेय की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो ऐसा कौन सा विलयन होता है, तो उसको बोलते हैं हम संतृप्त। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन होता है, जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। आप चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं और भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको।
अभी मैं इस क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया हुआ है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैं क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देख ले जल्दी से। ओके, तो यहां पर देखो मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। तो बच्चों विले की मात्रा कितनी है 5 ग्राम, ये 5 ग्राम लिखा इंटू 1000 अपॉन विले का अनुभार। तो विले कौन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अनुभार सही बच्चों को पता है 40। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले इनको अच्छे तरीके से करवा दिया है, आप केवल प्रैक्टिस आपको कर लेना है। फिर क्या है V आयतन कितना 250 ml। तो 250, तो देखो 250 से 4 बार जा रहा है डायरेक्टली, क्योंकि 250 250 250 250 4 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। अब देखो 4 एकम 4 4 धाम 40, तो यहाँ पर बचा 5/10, 5 एकम 5 5 दूनी 10। या तो आप 1/2 लिख सकते हैं। 2 का जब हम भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, पहले भाग लिया उसका 0 पॉइंट, तो जाएंगे 10 2 10 0.5 इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। तो बच्चों मैं इसको क्लीन करता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन में नोट डाउन करता हूं, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों कुछ आगे क्वेश्चन और देखिए जिसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर वे विलियन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा वे विलियन जिनका परासरण दाब समान होता है उसको हम बोलते हैं समपरासारी। क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा आपका समपरासारी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें इसका जाएगा समपरासारी। ओके, समपरासारी होता है, एक होता है आपका अल्पपरासारी और एक अतिपरासारी, है ना। तो जिनका परासरण दाब समान होता है वो समपरासारी, और जिनका कम होता है वो अल्पपरासारी, और जिनका बहुत ज्यादा होता है वो अतिपरासारी होता है ना, अतिपरासारी। अब बच्चों एक आदर्श विलयन वह है जो किसका पालन करता है, तो हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम। किसका पालन करता है, राउल्ट नियम का जो पालन करेंगे वो हमेशा आदर्श विलयन रहेगा, और जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा उनको अनादर्श विलयन कहेंगे। ये जो मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों, इस सीरीज का नाम है आपको कितना आता है। तो जितना आपको आता है वो आप बताते जाएं, और मेरे से पहले आप ये तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये चीज़ें वहीं से लिया है जो मैंने आपको इतना पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए जल की मोलरता कितनी होती है। तो जल की मोलरता हमने निकाली थी, कितनी होती है बच्चों 55.56 जल की मोलरता होती है ना। फिर अगला क्वेश्चन है विलयन के अनुसंख्यिक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, वेरी वेरी IMP। तो विलयन के जो अनुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं वो विलय के कणों किस पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की जो संख्या होती है, विलय के कणों की संख्या पर। अगला है नॉर्मलता का सूत्र लिखना है। तो नॉर्मलता का जो सूत्र होता है सिंपल सा था, N बराबर W गुणित 1000 अपॉन E इंटू V। ओके, जहां W क्या होता है विलय की मात्रा होता है, E होता है विलय का विलय का तुल्यांकी भार होता है, और V होता है विलयन का आयतन। अगला है आपका साधारण नमक को जल में घोलने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो बच्चों हमने बताया था जो हमारा अनुसंख्यिक गुणधर्म था, यहाँ पर साधारण नमक को जैसे जल में घोलेंगे तो क्वथनांक में क्या होती है वृद्धि, और हिमांक का यदि कमी की बात करते हैं तो हिमांक में तो कमी होती है लेकिन क्वथनांक में क्या होती है वृद्धि होती है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्वथनांक क्या होगा बढ़ जाएगा। फिर बिना संघटन परिवर्तन के उबलने वाला द्रव क्या कहलाता है, तो ये वेरी IMP है, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलते हैं, स्थिर, है ना। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको आप बोल सकते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके बच्चों, इसका एक और नाम भी है एजियोट्रोपिक। क्या बोल सकते हैं इसको, इसका एक और नाम होता है एजियोट्रोपिक मिश्रण। ये आप ध्यान रखना, जो बिना संगठन परिवर्तन के उबलने वाला, यानी डायरेक्टली उबल जाता है, संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। फिर आपका यदि विलायक में विलय समान स्थिति में हो तो वाल्ट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है। तो आपने पढ़ा होगा इसकी 3 कंडीशन होती है। जब यहाँ पर मान के साथ सामान्य स्थिति में होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और या फिर असामान्य स्थिति में आपको पता है 1 से ज्यादा भी होता है, 1 से कम होता है, तो वो असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर। अगला पारे का सोडियम के साथ जो अमलगम होता है
वो कौन सा विलयन होता है, तो ये ठोस विलयन होता है। कैसा होता है? ठोस विलयन होता है। हमने पढ़ा था ना द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैस विलयन। तो यहाँ पर जब पारे को हम सोडियम के साथ मिलाएंगे तो एक अमलगम बनता है ना, तो उसको हम बोलेंगे ठोस विलयन। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे जो कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या तो यहाँ से सर्विकल पे, यहीं से खालिस्तान, जोड़ी, जो भी चीजें यहाँ से बन के आएगी तो वो आईएमपी चीजें हमने ले ली है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना, जो चीज आपको लिखना है तो वो नोट डाउन भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा डाटा लिखा हुआ रहता है उतना ही हमको बेनिफिट रहता है। उसको फिर एक बार हम पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट 1 के यदि और भी मुझे एक्स्ट्रा चीज मिलेगी तो मैं उसमें डाल दूंगा, बट हमारा यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसी के साथ हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।